आप चले PSL तो हमारा था और वो गुजर गया, उसके अंदर हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें थी कि जो नज़र आई खामियां, लेकिन आप अब एक मतलब नेशन टू नेशन खेल रहे हैं, यानी दो कौमों का, दो मुल्कों का जो है वो मुकाबला हो रहा है, और उसमें हमारे पास जो है वो क्या है जी, वो जो DRS नहीं है, ठीक है ना। और कल देख लें कि एक आउट जो था, मेरे ख्याल में तो वो आउट नहीं था जिसको आउट दिया गया, और फिर उसके बाद जो है उनकी टीम जो थी फंस गई, और वो लड़का स्कोर जो था वो भी कर रहा था, अच्छा वाला नजर आ रहा था कि गेंद जो है वो लेग स्टंप को भी मिस कर रहा है, नजर आ रहा था उसका पैर कहाँ था, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। अब उसके पास बेचारे के पास ये भी नहीं था इस्तेकाक के वो ये कहता कि जी इसको चेक तो कर लें, ठीक है या नहीं। तो बार ये ऐसी चीजें जो है ना, ये भी कुछ थोड़ा सा जो है ना आपके उसको वो करती हैं कि यार ये देखें ये क्या हो रहा है, मतलब ये कोई क्लब क्रिकेट या कोई इलाकाई क्रिकेट तो नहीं ना हो रही यार, ये दो मुल्कों की टीमें खेल रही हैं और इसका एक स्टेटस है, बैनुल अक़वामी स्टेटस है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जब हर दफा जब हम ये DRS की बात करते हैं, हुकाई की बात करते हैं जी, वो बाहर से इंपोर्ट करें जी, हाँ जी साउथ अफ्रीका से टीम आनी है, इंडिया से टीम आनी है। अब मेरा ख्याल है इतना इनको हो जाना चाहिए, इसमें तो इतना टाइम था, सीरीज में तो इतना टाइम था PSL के बाद कि उनको बुलाया जा सकता था, किया जा सकता था, या इवन अपने पास करें ना आप, जो भी नहीं चले अपने पास नहीं भी कर सकते थे तो कम से कम इसमें तो इतना टाइम था कि उन 3 मैचों के लिए उनको हायर किया जा सकता था और वो किया जा सकता था, ताकि एक जो शफाफियत है वो तो बरकरार रहे ना यार उसके अंदर, ठीक है ना, कोई एक्सक्यूजेस तो ना है कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। दूसरी बात साइड से आपको तो DRS का भी फायदा हुआ ना एक जगह पे, हाँ करीब देखें वो फिर नुकसान जो है वो दोनों टीमों को है, बराबर है। तो चूंकि अब DRS नहीं है तो फिर अंपायर पे आपने डिसीजन पे आपने फिर आमीन। अच्छा आप ये भी मानते हैं रोटेशन पॉलिसी पे हैं, DRS क्यों नहीं है, क्या हो गया? हम क्या चैंपियंस ट्रॉफी कराने के बाद इतनी गुर्बत आ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि DRS नहीं रखना हमने? नहीं सवेरा, देखें ये हमें लग रहा है कि चेयरमैन जो होंगे और CEO होंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा या ब्रॉडकास्टर्स होंगे वो एफर्ट नहीं कर रहे। उन्होंने ईमेल्स की, हॉकाई कंपनी है एक इंग्लैंड की जो प्रोवाइड करती है ये टेक्नोलॉजी, न्यूजीलैंड की नहीं, एक न्यूजीलैंड की कंपनी है ना जो ये वाली इंग्लैंड के साथ रब्ता किया गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर तक जब रिस्टोर हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग उस टाइम तक रब्ता हुआ, और ये हमें सोर्सेज बताते हैं कि काफ़ी हद तक उन्होंने जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमने उनको पेश किए हैं कि भाई आपको ये प्रोटोकॉल हम देंगे, प्रेसिडेंशियल आपको प्रोटोकॉल, गेस्ट आप स्टेट गेस्ट होंगे, आपको आपके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? उनका एक ही मौकफ था कि जी जंग के हालात हैं, ये है वो है। अब भाई सीज फायर हो चुका है, PSL में जब इंटरनेशनल क्रिकेटर यहाँ आकर खेल रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है? इतनी आपको जब आसाइशें और सहूलियात फराहम करने का हमने प्रॉमिस कर लिया कि आएँ, तो नहीं होता। ठीक है, देखें ये एक दफ़ा रमीज़ राजा दौर के में भी हुआ था, आपको याद हो, तो ये वो DRS नहीं आया था, इससे कोई मसला नहीं है। खैर इसके पीछे जो हमें सोर्सेज बताते हैं वो ICC चूँकि मदर बॉडी है, ICC ने सारे टूर्नामेंट्स करवाने होते हैं, तो उधर से भी जनाब जो जे शाह साहब हैं उन्होंने भी इन्फ्लुएंस शो की है और उन्होंने सबूताज करने की कोशिश की है कि आपने PSL में और इस सीरीज़ में नहीं जाना। तो ये एक चीज़ इसमें जैसा भी आपको लगता है कि इसमें है। अच्छा, एक रोटेशन पॉलिसी है महमूद साहब, जिस तरह अभी जिक्र कर रहे हैं, अभी पहला मैच हुआ है एक ही मैच के बाद, तो आपको लगता है कि वाकईतन एक ही, आपने उसमें जय शाह का भी जिक्र किया, आपको लगता है कि जय शाह इस हद तक असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं कि DRS वालों को भी रोक दें कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना? देखें वो जहाँ पर पाकिस्तान की बात आती है तो आपको भी पता है कि वो किन के साहबजादे हैं और उनको कहाँ से क्या चीज़ें फीड होती हैं और वो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर क्या कुछ नहीं करना चाहते। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर क्या कुछ नहीं करने की उन्होंने कोशिश की, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के स्टेडियम्स, उन्होंने क्या कुछ बयानियाँ इंडियन मीडिया पर नहीं चलवाया या उन्होंने पुट नहीं किया, इंडियन मीडिया ने क्या क्या बातें नहीं की, उससे इसका मतलब है जो यहाँ पर गाने वाने चले वो जिसको डीजे की गलती है। देखें नहीं डीजे की गलती मैं आप देखें USB में जो डीजे के पास आती है ICC कहीं से आती है ना, वो कहाँ से आती है? वो ICC की तरफ से ही आती है। उन्होंने एक रनडाउन बनाया होता है और वो उसके मुताबिक चल रहा होता है, तो ये इंटेंशनली था। तो कादिर मुझे समझ नहीं आती ना बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों खामोश बैठा है, क्यों नहीं खत लिखता, क्यों नहीं बात करता, क्यों नहीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करता? वक्त एक ब्रेक। खान नियाज़ी आपने डगआउट में बैठाया, अगर आपने उसको कॉन्फिडेंस देना था, आपने मुश्किल कंडीशन में खिलाया, उसने स्टेडियम में प्रूव समझ बैठा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है नियाज़ी उससे बहुत बेहतर एज ए बैटर है, जिसको आप 6 इन्वेस्ट कर चुके हैं।
अब जब इन्वेस्ट करके बनाने का टाइम आ रहा है, जैसे कहते हैं ना फाइनल तैयार होने का टाइम आ रहा है, तब आपने उसको बाहर बिठा दी। देखिए ना, अब मुश्किल जागत से क्या लेना है आपने, कितनी दफा उसको खिलाना, चले रखना स्क्वाड में, बेंच पे बिठा दें उसको। क्यों रखना है बेंच में बैठने के लिए, और बंदे भी मौजूद है। मतलब फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कोर का ये कोर वो स्क्वाड का पार्ट है, तो उसको बिठाए ना, जो तैयार हो चुका है, वो 10 साल से सर्किट के अंदर है, इसको तैयार करना, यूटिलाइज हो सकता है। हाँ, आप देखें ना, खुशदिल को आप किस बेस पे खिला रहे हैं कि जब आपसे पहले वो आपका वाइस कप्तान जा रहा है, शादाब जा रहा है, तो शादाब भी आपसे बेहतर अगर समझ रहे हैं आप, तो आपके तो फिर जगह बनती नहीं। तो कल भी उन्होंने 10 बॉल के लिए 7 रन की, क्या उनको भी नहीं खिलाया जा रहा। देखे ना, वो अगर आपने उनको सिलेक्ट किया है को बहुत, अब किसी नए लड़के को बुलाएं, तो अब ये जो भी सीरीज हैं, जो भी आगे मैचेस आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इन सेलेक्टर्स के लिए बहुत ही, अगर कोई सिलेक्शन कमेटी है, किन सेलेक्टर्स के लिए, मैं बिल्कुल ये पूछने वाली थी कि आपने वो कहा ना कि सेलेक्टर्स के 4 वेन्यू को भेजना चाहिए था, कौन से सेलेक्टर्स जिनसे ना पूछा गया, जिनको हमारी तरह जब प्रेस रिलीज आई या कहीं ट्विटर से पता चला या कहां से पता चला कि टीम आ गई है, तब तो उनको पता चला, तो कौन से सेलेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं? अगर कोई है, इनसाइड होता है ना, कई बार इनसाइड स्टोरी होती है कि जो किसी को पता नहीं होता, ख्वाजा साहब को पता हो, हमें नहीं पता, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मेरा ख्याल है कि हर इस मैच पे एक सिलेक्शन कमेटी जानी चाहिए थी, चंद प्लेयर, और वो इनमें से निकालते, जरूरी नहीं कि उनमें से सब खेल जाते, लेकिन आप उसमें से देखें, फील्डिंग तो सबकी ठीक होने वाली है, 1-2 फील्डिंग तो बहुत जरूरी है, आगे रह गए बैट्समैन, बॉलर, इसमें भी आपने देखा है कि देखें, हकीकत में आपको बताऊं कि लीग्स में और कंट्री टू कंट्री खेलना बहुत बड़ा फर्क है, बिल्कुल फर्क है। महमूद हामिद साहब को मैं इस कॉन्वर्सेशन में ऐड अप करती हूँ। महमूद साहब, बिल्कुल खुशी इस बात की हुई कि हाँ जी, एक डिफरेंट अप्रोच से हमें लड़के खेलते हुए देखे, वो अप्रोच जिसकी हम वक्तन फवक्तन बात करते हैं कि हाँ जी, स्ट्राइक रेट मेंटेन हो 200 के, मगर क्या हमें ओवर कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए ज्यादा, बिकॉज सामने बांग्लादेश की टीम थी, वो टीम जो कि अपने 3 बड़े मेन प्लेयर्स के साथ जो है वो नहीं ट्रैवल की है, तो क्या हमें इस पे ओवर कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, या हम खुशी तो मना ही सकते हैं थोड़ी सी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बहुत है। जो अभी हमारा जो PSL खत्म हुआ है, सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या आई है कि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो जरा उभर के आए, मतलब आपका जो है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी कमाल चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, जहां पर पाकिस्तान के अंदर जो भी सीरीज चली है बांग्लादेश के अंदर की और पाकिस्तान की, उसमें DR सिस्टम लागू नहीं है, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा बगाड़ खड़ा हो गया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के जो भी दूसरा T20 मैच खेला जाता है, उसके अंदर अभी जो उनके बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज जो काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें आउट दे दिया गया, और वो जबकि नॉट आउट थे, जिसका लेकर पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया वाले हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि वो इतना ठीक ठाक खेल लेते हैं, जिसके बाद में बांग्लादेश की टीम को नुकसान हुआ और बांग्लादेश की टीम इस मैच को हार गई। वहीं उन्होंने इस बारे में भी कहा कि ये कोई PSL नहीं है कि PSL का फाइनल चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, जो 2 नेशनल टीम है उनके बीच में मैच हो रहा है, और इसमें DRs होना बहुत ज़रूरी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ चल रही है कि इनके अंदर DRs ही नहीं है, ये दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, कभी साउथ अफ्रीका, कभी इंडिया, कभी किसी के ऊपर निर्भर करते रहते हैं DRs के लिए, तो इस चीज़ के लिए इन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिस तरह से DRS सिस्टम नहीं है, ये चीज़ इतनी मैंडेट हो गई है कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो अभी चल रहा है, जो दोनों जो भी सीरीज चल रही है, या PSL जो ख़त्म हुआ है, उसके अंदर ना तो फाइनल के अंदर तो कोई भी DRS सिस्टम लागू था, ना ही अब जो सीरीज चल रही है इसके अंदर भी। तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या हो रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको अपने यहाँ पर किसी भी टीम को बुलाने के बाद में ऐसी सुविधाएं भी अगर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको आयोजन कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। मैसेज भी पहुंचा है कि भाई आप लोग रिज़ाइन कर लें, और मतलब अब ये मेंटोर की पोस्ट ख़त्म हुई, लेकिन ये रिज़ाइन ही नहीं कर रहे हैं। अब क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है भाई कि जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ बुकरात बैठे हैं, उन्होंने जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए 5 प्लेयरों से, जिनमें फॉर्मर कैप्टन भी है, तो उसमें एक क्लॉज ये है कि जी अगर आप इनको पहले निकालते हैं, इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इनको पहले निकालते हैं 2 साल से पहले, तो आपको 4 महीने की इनको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 50 लाख पर मंथ के हिसाब से लगाए तो 2 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फी बंदे को देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप 4 का भी लगा लो तो 8 करोड़ का मतलब डज लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो 8 करोड़ देना नहीं चाहता, वो बचाना चाह रहा है वो 8 करोड़ रुपए। तो उसका एक ही तरीका है कि खुद रिज़ाइन करें, लेकिन ये भी शातिर है भाई, सारे के सारे ये रिज़ाइन ही नहीं कर रहे, ये भी खामोश होकर बैठ गए कि ठीक है जी, देखते हैं क्या करता है क्रिकेट बोर्ड। तो मामला थोड़ा सा हो गया गड़बड़, थोड़ा सा कोल्ड वॉर हो गया है।
अब बोर्ड जो पता चला है कि बोर्ड ये कर रहा है कि बोर्ड इनको जो है मतलब इनकी डेजिग्नेशन चेंज करके इनको दूसरी जगह पे लगाने के चक्करों में, और बोर्ड ऐसी जगह पे लगाने के चक्करों में जो उनको पता है बोर्ड वालों को कि ये राज़ी नहीं होंगे, और वो भी हाफ सैलरी पे। तो मामला जो है यहाँ भी गंभीर है, यहाँ भी पता नहीं अब क्या होता है आगे चल के, क्योंकि बहरहाल वक़ार यूनुस, मिसबाह, सकलैन, सरफराज, कोई छोटे लोग तो मतलब नाम तो है नहीं, बड़े बड़े सारे फॉर्मर कैप्टन्स हैं और वेल नोन कोचेस भी रहे हैं, और मतलब नाम है उनका पाकिस्तान क्रिकेट में, तो पीसीबी फंसा हुआ है। तो ये है जी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की। अब पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो होते हैं लड़ाई झगड़े, कोल्ड वॉर, ये सारी जो होती है, जो फजूल बकवास चलती है, उसकी वजह ये है कि यार हमारे वहाँ मतलब जो है ना कोई कोई एथिक्स नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है फॉर्मर प्लेयर्स के लिए कि जब ये बैठते हैं मीडिया पे तो ये क्या बोलते हैं या क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं, जो दिल चाहे कर लो। इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन नाम की तो चीज़ है नहीं यहाँ पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ी मुश्किल से 1-2 ऐसे केसेस हुए हैं, वो भी ऐसे केसेस जिसमें प्लेयर हल्के थे, तो वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिसिप्लिन दिखाया। जहाँ प्लेयर भारी था या किसी का फेवरेट था तो वो मामला जो है मतलब रफा दफा कर दिया गया, जैसे हारिस रऊफ का हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर। तो बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई अच्छी मिसालें छोड़ी नहीं डिसिप्लिन की, तो उसका नतीजा ये है कि प्लेयर जो है वो चाहे फॉर्मर हो चाहे प्रेजेंट हो, वो समझते हैं कि जी हम जो बोले हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपने देखा जैसे पाकिस्तानी मीडिया क्रिएशन में आप सब देख रहे हैं जिस तरह से एंकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो सिलेक्शन टीम का ही पता नहीं होता कि सिलेक्शन टीम कौन सी है कि जिसके द्वारा टीम सेलेक्ट की जा रही है। वहीं उन्होंने दूसरी ओर ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे टैलेंट हैं जिन्हें दबा दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक प्लेयर का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जिसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। रोहिल नज़ीर जो पाकिस्तान के अंडर-19 टीम के कप्तान भी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया था उस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन दोस्तों उन्हें उनके कैरियर को पूरी तरह से दबा दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, ये सब कहना है एंकर का। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी जो सिलेक्शन चल रहा है उसका अभी मीडिया वालों ने ये भी कहा कि उन्हें तो पता भी नहीं है, ट्विटर के जरिए उन्हें पता चल पा रहा है कि टीम अनाउंस हो गई है, और उसके बाद में वो लोग टीवी पर बता रहे हैं कि हाँ टीम अनाउंस हो गई है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ये सब चीज़ें समझ से परे है, क्योंकि दोस्तों आप एक क्रिकेट टीम अनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आप अपने मीडिया वालों को या फिर किसी और को नहीं बता रहे हैं और सीधा ट्विटर पर डाल के पता चल रहा है किसी भी टीम को, किसी भी न्यूज़ एंकर को, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। किससे पता चलता है कि आप जो सेलेक्टर की कोई मदद नहीं ले रहे हैं, आप अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसका आप ये नहीं चाहते कि सामने वाले किसी और को पता चले कि आप किस तरह से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस कारण से मीडिया वाले भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर चढ़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही लगातार चलता हुआ रहा है पहले से ही। तो पाकिस्तान के लोगों को समझ जाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं, यहाँ पर मेरिट के ऊपर तो कोई सिलेक्शन होता भी नहीं है। वहीं उन्होंने दूसरा ये भी कहा कि अभी ये टीम खेल रही है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की इतनी बड़ी टीम नहीं है जो उसको हरा कर इतना खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज का हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।